प्यारे बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है सुभाषितानि। सबसे पहले हम इस शीर्षक के अर्थ को जान लें। सु का मतलब अच्छा लगने वाला, सुंदर लगने वाला। भाषित, कही गई बात या बोला गया वचन। पूरा अर्थ हुआ सुंदर लगने वाला, अच्छा लगने वाला वचन या अच्छी बात। जब ढेर सारी अच्छी बातें हों तो बहुवचन में रूप बन जाता है उसका सुभाषितानि। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। संस्कृत में प्रायः सुभाषित श्लोक के रूप में लिखे गए हैं। यह पाठ भी श्लोकों का ही एक संकलन है। तो आइए अब हम देखते हैं इस पाठ के पहले श्लोक में कौन सी अच्छी बात हमें बताई गई है, क्या सुभाषित हमें बताया गया है। तो बच्चों, यह है आपका पहला श्लोक। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, प्रभवन्ति नद्यः सुस्वादुतोयः, प्रभवन्ति नद्यः सुस्वादुतोयः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। इसमें ऊपर एक अच्छी बात बताई गई है और नीचे की दो लाइनों में एक उदाहरण के द्वारा उस अच्छी बात को समझाया गया है। सबसे पहले हम ऊपर की दो लाइनों का अर्थ समझते हैं। गुणः गुण, गुणज्ञेषु गुण के जानकार लोगों में, गुणाः गुण के रूप में भवन्ति होते हैं। अर्थात गुण, गुण के जानकार जो लोग हैं जब तक उनके पास हैं तभी वे गुण हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते वे निर्गुणम गुणहीन को प्राप्य प्राप्त करने के बाद भवन्ति दोषाः दोष बन जाते हैं। गुण, गुणों के जानकार लोगों के पास जब तक रहते हैं तभी तक वे गुण होते हैं। यदि वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं, या यूं कहें शाब्दिक अर्थ हम इसका कि गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त कर वे गुण ही दोष बन जाते हैं। किस प्रकार से बन जाते हैं? जैसे प्रभवन्ति नद्यः सुस्वादुतोयः, नदियां जब उत्पन्न होती, उनका उद्गम होता है तो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे जल से युक्त होती हैं, पीने योग्य जल से वे युक्त होती हैं। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः, समुद्रम आसाद्य, यहां संधि हो रखी है, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। भवन्त्यपेयः का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा भवन्ति अपेयः। ये नदियां जब अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट और पीने योग्य जल से युक्त होती हैं, परंतु समुद्र को जब ये प्राप्त हो जाती हैं, समुद्र में पहुंच जाती हैं तो पीने लायक नहीं रहती। इनका जल पीने लायक नहीं रहता, अर्थात समुद्र के खारे पानी में वह भी खारा हो जाता है। इसी बात को हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। बंदूक सिपाही के पास भी होती है, एक सैनिक के पास भी होती है और एक आतंकवादी के पास भी होती है। लेकिन जब यह बंदूक सैनिक के हाथ में है तो गुण है, क्योंकि वह इस गुण का जानकार है। क्योंकि सभी जानते हैं कि सैनिक इस बंदूक को धारण करके, हाथ में लेकर के या तो सीमा की रक्षा करेगा या फिर निर्दोषों, निरपराधों की रक्षा करेगा। लेकिन यही बंदूक यदि एक आतंकवादी के हाथ में आ जाती है तो यह दोष के रूप में बदल जाती है, क्योंकि आतंकवादी तो बंदूक हाथ में लेकर के सिर्फ और सिर्फ हत्याएं करेगा निर्दोषों की, निरपराधों की। इसी प्रकार से गुण भी गुण के जानकार लोगों के पास जब तक होते हैं तभी वे गुण हैं। यदि वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो वे दोष बन जाते हैं। चलो अब अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 2 ये रहा आपके सामने। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन नपि जीवमानः, तृणं न खादन नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें एक ऐसे पशु के बारे में बताया गया है जिसके ना तो सींग है ना पूंछ है
और घास भी नहीं खाता है, वो पशु। और रहता कहाँ है मालूम? आदमियों के बीच में, इंसानों की बस्तियों में रहता है वो। बताओ कौन सा जीव है? अंदाजा लगा सकते हो? नहीं ना? अभी बताते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर की 2 लाइनें पढ़ेंगे। साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य, संगीत और कला से रहित, अर्थात किसी भी प्रकार की शिक्षा से विहीन। कौन भला? मनुष्य। साहित्य, संगीत, कला से रहित, किसी भी प्रकार की शिक्षा से रहित मनुष्य, बिना पूंछ, पुच्छ विषाणहीन, बिना पूंछ और सींगों वाला साक्षात पशु है। पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। कौन है? साहित्य, संगीत, कला से रहित मनुष्य, बिना पूंछ और सींगों के साक्षात पशु ही है। और मजे की बात, तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, बिना घास खाए भी ये पशु जीवित रह लेता है। यानी इसे घास नहीं खानी, घास नहीं खाता, ये खा नहीं सकता और फिर भी जीवित रह लेता है। तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, बिना घास खाए भी यह जीवित रहता है। तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। यदि ये घास खाने लगता तो शायद पशुओं को चारा भी नसीब ना होता, उनके हिस्से का सारा चारा यही खा जाता। इतना हानिकारक है यह नर पशु जो शिक्षित नहीं है, साहित्य, संगीत और कला से रहित है। तो ऐसा मनुष्य बिना पूंछ और सींगों के साक्षात पशु है, जो कि बिना घास खाए हुए जीवित रह लेता है। और यही बात पशुओं का सौभाग्य है कि बिना घास खाए जीवित रह लेता है, अन्यथा यह पशुओं का भी सारा चारा खा जाता। तो बच्चों, आज हमने ये 2 श्लोक पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको भली भांति ये समझ आ गए होंगे। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी आपको अलग से भेजी जाएगी, आपने उसे हल करना है और भेजना है, और वह प्रश्नोत्तरी आपको गूगल शीट के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।